हिजबुल्लाह के पेजर हमले पर बड़ी प्रतिक्रिया, बड़ा रिएक्शन सामने आया है। कहा गया है कि हमले का बदला लिया जाएगा, जिसने भी हमला किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। हिजबुल्लाह की तरफ से यह बड़ी धमकी सामने आई है। कहा गया है सैन्य अभियान अब और तेज किए जाएंगे। तो हिजबुल्लाह की तरफ से इन हमलों के लिए पूरी तरह से इजराइल को दोषी ठहराया गया है और कहा गया है कि इजराइल अब बड़े हमले झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार रहे, क्योंकि पेजर धमाकों का बदला अब लिया जाएगा इजराइल से, यह तय है। हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर धमकी दे दी। तो देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध जैसी स्थिति है। इस युद्ध में अब पेजर हमले का एपिसोड भी जुड़ गया। ये ऐसा एपिसोड है जिसे सुनकर बड़े बड़ों ने हैरानी जताई। अब तक ऐसा जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में ही देखा गया था, लेकिन पहली बार इसे लेबनान, सीरिया में होते देखा गया है। लेबनान से जुड़े सोर्स ये कहते हैं कि पेजर डिवाइस मॉडिफाइड की गई थी। पेजर में इजरायली खुफिया एजेंसियों ने 3 ग्राम विस्फोटक भरे थे। सभी पेजर्स में खास तरह की प्रोग्रामिंग की गई थी। सीक्रेट सर्किट से जुड़े हुए थे ये पेजर। 3000 पेजरों में एक ही तरह का कोडेड मैसेज भेजा गया था। जैसे ही लोगों ने मैसेज पढ़ा, वैसे ही बीप की आवाज के साथ विस्फोट हो गया। और इस तरह से ये बिल्कुल नया वॉरफेयर लोगों को देखने को मिला है। और आगे बढ़ने से पहले आपको 2 तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि लेबनान में पेजर वाली ये साजिश किस बारीकी के साथ रची गई थी, इसे किस तरह से अंजाम दिया गया था। ये 2 तस्वीरें, सबसे पहले इन तस्वीरों पर आप नजर डालिए। इस तस्वीर को देखिए। यह शख्स एक शॉपिंग मॉल में खरीदारी कर रहा था। अचानक इसके पेजर में मैसेज आया और बीप बीप की आवाज आई। जैसे ही इसने अपना पेजर हाथ में लिया, वैसे ही विस्फोट हो गया और यह बुरी तरह से घायल हो गया। इसी के साथ पूरे स्टोर में अफरा तफरी मच गई। तो ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि इस पूरी साजिश को किस तरह से अंजाम दिया गया। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने है। यह शख्स एक रेहड़ी से फल खरीद रहा था, लेकिन तभी इसके पेजर में धमाका हो गया और इसके बाद यह शख्स जमीन पर गिर जाता है, तड़पने लगता है, कराहने लगता है। आसपास के लोगों को पहले समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। थोड़ी देर बाद कुछ लोगों ने इसकी मदद की और इसे अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो कि धमाकों का शिकार हुए हैं और इस वक्त अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें हमने आपके सामने रखी और इस तरह की तमाम तस्वीरें लेबनान से, सीरिया से लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें ये पेजर धमाके कैसे अंजाम दिए गए ये क्लियर होता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल ने इस साजिश को अंजाम दिया और कैसे 5000 पेजर्स में विस्फोटक भर दिए गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो से ये पेजर मंगवाए थे, लेकिन लेबनान पहुंचने से पहले ही उनमें छेड़छाड़ कर दी गई। पेजर्स के एक खास बैच को निशाना बनाया गया। इन पेजर्स को हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए मंगवाया जा रहा था, क्योंकि आजकल के जमाने में तो कोई पेजर का इस्तेमाल करता नहीं, लेकिन शिपमेंट के दौरान ही पेजर्स में छेड़छाड़ की गई। मोसाद ने सप्लाई चेन में सेंध लगाई। पेजर्स में PETN यानी पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रानाइट नाम का विस्फोटक भर दिया गया। लेबनान पहुंचने के बाद यह हिजबुल्लाह के लड़ाकों में बांट दिया गया। कुछ दिनों पहले हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने पेजर्स के ओवर हीटिंग की शिकायत भी की थी, यानी उनके पेजर्स ज्यादा गर्म हो रहे थे, इस बात की शिकायत की गई थी। लेकिन उनको यह अंदाजा नहीं था कि उनके पेजर में विस्फोटक भरा है। अचानक कल दोपहर पेजर में मैसेज आया और फिर जोरदार धमाका हो गया। इस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इस साजिश में अहम निशाने पर थे। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें।
सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं इस साजिश से जुड़ी। प्रशांत माली साइबर एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ साहब डिफेंस जर्नलिस्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं, एक तो ये बिल्कुल नए तरह का वॉरफेयर है, इससे पहले ना ऐसा देखा गया ना सुना गया, लेकिन अब सीधे सीधे नाम इजराइल का आ रहा है, इजराइल की मोसाद का आ रहा है। किस तरह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया, कुछ परतें और खुली हैं क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए समीर, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको बताता हूं। पिछले महीने जब मैं लगातार लेबनान में था, तब वहां पर मैंने देखा कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स लगातार फोन की जगह या फिर सैटेलाइट फोन्स की जगह खासतौर पर पेजर से अपने कम्युनिकेशंस को कर रहे हैं। बड़ा उत्सुक था, मैंने उनसे पूछा था हालांकि ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये मॉडल जो है वो AR-924 है, जो हमने खास तौर पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी इंटरप्शन ना हो सके। हमें लगातार जिस तरीके से इजराइल हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को अटैक कर रहा है, हमारे कम्युनिकेशन टावर्स को अटैक कर रहा है, इससे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं और हमारे कमांडर जो हैं इसको सतर्क कर दिया गया। 3000-4000 के करीब इस समय ये पेजर्स मंगाए गए थे। और खास बात ये भी मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में उन्होंने मुझे बताया कि इसकी सबसे खास बात ये है कि ये अंडरग्राउंड वाटर्स के अंदर खास तौर पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार इसको रिचार्ज कर लिया तो हमें करीबन 3 महीने तक का बैकअप मिल जाता है, यानी 3 महीने तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको इंटरसेप्ट करना इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है। 1-1.5 महीने के बाद, अब कल जब मेरी उनसे बात हुई हिजबुल्लाह कमांडर से, जब मैंने उनसे पूछा आखिरकार ये पेजर ब्लास्ट कब हुए, तब उन्होंने मुझे समझाया कि देखिए हम भी बड़े भौचक हैं, हम भी बहुत हैरान हैं, क्योंकि ये कहा गया कि उन्होंने मैग्नेटिक वेव्स के जरिए इसके अंदर मौजूद जो आप कह सकते हैं रिसीवर्स थे, यानी जो आप कह सकते हैं कि पेजर्स के अंदर रिसीवर्स थे, उनमें फ्रिक्शन प्रोवाइड किया और उस फ्रिक्शन से लिथियम की बैटरी में एक बड़ा ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से ये सारे एक ही समय पर, यानी लेबनान के समय अनुसार 3:30 बजे के बाद ये सारे पेजर्स ब्लास्ट कर गए। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि भले ही हिजबुल्लाह ये सोच रहा था उस समय कि वो एक कदम आके इजराइल को कहीं ना कहीं काउंटर कर रहा है, बल्कि उस समय मोसाद उससे कई गुना आगे बढ़ चुका था। मोसाद ने उस पूरे साजो सामान को, या फिर आप कह सकते हैं कि उस पेजर्स को लगातार आप कॉम्प्रोमाइज। सुमित, ये जो खबर सामने आ रही है कि पेजर में 3 ग्राम विस्फोटक प्लांट किया गया, क्या आपको लग रहा है कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो लिथियम बैटरी थी उसी को एक तरह से बॉम्ब में तब्दील कर दिया गया और ट्रिगर करके उसमें ब्लास्ट कर दिया गया, इस तरह से इन धमाकों को अंजाम दिया गया? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने जब मुझे पूरा ब्रीफ किया, क्योंकि पहले वो भी हैरान थे कि आखिरकार ये हुआ कैसे। पहले उस माल फंक्शन को कह रहे थे कि देखिए हो सकता है कि इन सभी पेजर्स के अंदर कोई ऐसा माल फंक्शन हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ब्लास्ट हो रहा है। हाँ। बाद में उन्होंने ये बताया 2 घंटे बाद मुझे कि आखिरकार कैसे इजराइल ने इसको किया। अभी वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पर है। हालांकि उन्होंने कहा कि देखिए इसमें एक रिसीवर लगा होता है, जो रिसीवर इन फ्रीक्वेंसीज को कैच करता है, जो लगातार इन रिकॉर्ड्स को एक जगह से दूसरे पेजर के ऊपर भेजता है। उस रिसीवर के अंदर एक स्पार्क होता है, जब वो हीटअप होता है और उसी के बाद जो लिथियम बैटरी है उसके अंदर मौजूद, वो एक बड़े ब्लास्ट में तब्दील कर देता है, क्योंकि स्पार्क एक ब्लास्ट एक्सप्लोसिव बन जाता है। तो निश्चित तौर पर इजराइल ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा। उसको ना सिर्फ उसके अंदर वो एक्सप्लोसिव या फिर आप रिसीवर कह सकते हैं, उसके अंदर वो डिप्लॉय किया, उसके अंदर फिक्स किया और उसके बाद 3 महीने तक, 2 से 3 महीने तक ये इंतजार किया कि वो सभी कमांडर्स के पास, हिजबुल्लाह के सभी OGWs के पास बिल्कुल पहुंच जाए, ना सिर्फ लेबनान के अंदर बल्कि सीरिया के अंदर मौजूद भी उनके कमांडर्स। बिल्कुल, और इस तरह से हिजबुल्लाह को गहरे जख्म देने की कोशिश की और बहुत हद तक इजराइल उसमें कामयाब भी रहा है। दुनिया को हैरान करके रख दिया है हमले के इस तरीके ने।